हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग तुषार, कैसे हो बेटा? फाइन। अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, बाकियों को भी ज्वाइन करने दो, ठीक है? ओके सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब? गुड। सो स्टार्ट करें आज का टॉपिक। यस सर। तो कल हमने क्या डिस्कस किया था? वी हैड डिस्कस द रोल ऑफ स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन इन फूड प्रोसेसिंग या फिर फूड इंडस्ट्री। फाइन। सो आज हम डिस्कस करेंगे फूड कंटामिनेशन एंड फूड पॉइजनिंग। ठीक है, दो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। वी विल डिस्कस अबाउट द फूड कंटामिनेशन एंड फूड पॉइजनिंग। ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज टॉपिक, आप लोगों को फूड पॉइजनिंग के बारे में कुछ पता है? व्हाट इज फूड पॉइजनिंग? क्या हो सकता है? कुछ आइडिया है फूड पॉइजनिंग के बारे में या फिर फूड कंटामिनेशन के बारे में? किसी को कोई आइडिया नहीं है? सर फूड में बैक्टीरिया का आ जाना। सर अगर फूड में बैक्टीरिया हो ना तो मतलब इंक्यूबेशन पीरियड में वो अपने वो दिखाता है सिम्टम्स, तो वो हम्म। फूड पॉइजनिंग हो सकता है, हमारी तबीयत हम्म। खराब हो सकती है लाइक। हाँ, एग्जैक्टली exactly. अगर हम कंटामिनेटेड फूड लेते हैं, ठीक है, अगर वो फूड कोई बैक्टीरिया, वायरस या फिर कोई भी केमिकल एजेंट हो गया, ठीक है, उसकी वजह से अगर कंटामिनेटेड है और अगर हमने उस कंटामिनेटेड फूड को कंज्यूम कर लिया, ठीक है, सो दैट विल लीड टू certain kind of illness which is known as your food poisoning। ठीक है। फूड पॉइजनिंग को हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं गैस्ट्रोएंटेराइटिस। ठीक है, फूड पॉइजनिंग इन मेडिकल टर्म इज नोन एज गैस्ट्रोएंटेराइटिस। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो आपकी स्टमक और जो इंटेस्टाइन होती है उसमें क्या हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है। ठीक है। सो फूड पॉइजनिंग इज द इलनेस विच इज कॉज्ड ड्यू टू कंज्यूमिंग ऑफ contaminated food। ठीक है, इन मेडिकल टर्म्स फूड पॉइजनिंग इज ऑल्सो नॉन एज गैस्ट्रोएंटेराइटिस। फाइन। अब जो फूड है, ठीक है, इट कैन बी कंटामिनेटेड विथ योर वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट। ये सारे क्या है आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, वायरस, बैक्टीरिया, दिस ऑल आर योर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी केमिकल एजेंट्स होती हैं, ठीक है, सपोज मानो कोई वेजिटेबल में क्या करते हैं आजकल, जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो बोल के फार्मर्स क्या करते हैं, उसमें इंसेक्टिसाइड्स वगैरह, पेस्टिसाइड्स है ना, वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं, सो दैट जो फ्रूट है या फिर जो वेजिटेबल वो जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए करके। उसमें क्या करते हैं, बहुत सारे केमिकल
यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर खाने में वो केमिकल भी प्रेजेंट है और उसकी वजह से अगर वो केमिकल हमने कंज्यूम कर लिया, ठीक है, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है। क्लियर? So food poisoning can be due to your chemical agents like your fertilizers or can be due to bacteria, virus or parasite. Clear? Food poisoning किस किस वजह से हो सकती है? एक तो हमारा बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट या फिर कोई केमिकल, अगर हमने सपोज मानो जो फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है, किसी फार्मर ने या फिर कोई पर्सन ने बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर या फिर बहुत ज्यादा केमिकल यूज करके किसी भी क्रॉप को उसने क्या कर दिया, जल्दी से जल्दी तैयार हो करके उसने इंट्रोड्यूस किया। तो अगर ऐसे वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट अगर हम कंज्यूम करते हैं, दैट कैन ऑल्सो लीड टू योर फूड पॉइजनिंग। फाइन। सो कॉजेज ऑफ फूड पॉइजनिंग, ठीक। फर्स्ट कॉज है, अगर फर्स्ट कॉज इज योर एंडोजिनस सोर्स, ठीक है। फर्स्ट कॉज क्या है फूड पॉइजनिंग का? एंडोजिनस सोर्स। एंडोजिनस सोर्स मीन्स सपोज क्या होता है कि जो आप लोगों ने जैसे वो पॉइजनस मशरूम्स के नाम सुने हुए हैं, पॉइजनस मशरूम्स, या फिर कोई पॉइजनस फूड होता है, Yes, sir. ठीक है। अगर Yes. ऐसे न्यूज भी आउटब्रेक होते रहते हैं कि कई लोग पॉइजनस मशरूम खा के भी मतलब बीमार पड़ गए है ना, या फिर कुछ फूड ऐसे होते हैं, कुछ सी फूड ऐसे होते हैं, कुछ फिश ऐसे होते हैं जो खुद में पॉइजनस होते हैं, ठीक है। तो अगर हमने उस चीज का कंज्यूम कर लिया तो भी हमें क्या हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है, ठीक है। सो दैट इज योर एंडोजिनस कॉज। एंडोजिनस कॉज मीन्स द फूड इज इटसेल्फ पॉइजनस, ठीक है। फर्स्ट कॉज क्या था फूड पॉइजनिंग का? एंडोजिनस कॉज। एंडोजिनस कॉज में द फूड इज इटसेल्फ पॉइजनस, ठीक है। जैसे जो हमारी कुछ कुछ जो सी फूड होती हैं, ठीक है, सपोज योर टॉक्सिक सेलफिश हो गया या फिर पॉइजनस मशरूम, ठीक है। तो अगर वो हमने गलती से कंज्यूम कर लिया, दैट विल लीड टू फूड पॉइजनिंग, ठीक है। सो दिस इज योर एंडोजिनस कॉज। समझ में आया यहां तक एंडोजिनस कॉज? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़े। सेकेंड इज योर केमिकल, ठीक है। फर्स्ट क्या था, एंडोजिनस कॉज। सेकेंड इज योर केमिकल। केमिकल में क्या हो सकता है कि जो हमारा फूड है, इट कैन बी कंटामिनेटेड विथ एनी काइंड ऑफ केमिकल टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है। केमिकल में क्या है, द फूड कैन बी कंटामिनेटेड विथ एनी काइंड ऑफ केमिकल टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है। अब वो कौन कौन से केमिकल हो सकते हैं? अगर कोई फर्टिलाइजर्स ज्यादा एक्सटेंसिव यूज में अमाउंट वो कर रहा है, ठीक है, एक्सटेंसिव यूज कर रहा है कोई भी उसका केमिकल फर्टिलाइजर्स का, सो दैट कैन इंट्रोड्यूस योर certain kind of heavy metals in that particular food or particular fruit, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं आजकल की जो ऑर्गेनिक क्या बोलते हैं उसे, ऑर्गेनिक मैन्यूअर्स या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं, ठीक है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से क्या हो सकता है, फूड पॉइजनिंग के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड कॉज क्या है? सेकेंड कॉज समझ में आया सबको? केमिकल कॉज, केमिकल कॉज में यही है बेटा कि अगर कोई ज्यादा अमाउंट में केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहा है, दैट कैन ऑल्सो लीड टू योर फूड पॉइजनिंग। फाइन, क्लियर है यहां तक? Yes, sir. ठीक है। थर्ड कॉज क्या है? फूड एलर्जी, ठीक है। थर्ड कॉज क्या है? फूड एलर्जी। अब फूड एलर्जी में क्या है कि बेटा कि देखो, किसी ना किसी पर्सन को किसी चीज से एलर्जी होती ही है, ठीक है। सपोज मानो अ पर्सन इज एलर्जिक टू मिल्क, ठीक है, किसी को मिल्क सूट नहीं करता, ठीक है, किसी को कार्डमोम सूट नहीं करता। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं कि सपोज मानो बंदा खुद ही उस फूड के अगेंस्ट एलर्जिक है, ठीक है। तो अगर उसने वो फूड कंज्यूम कर लिया तो भी फूड पॉइजनिंग के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। कई सारे लोग क्या होते हैं कि मिल्क के टुवर्ड्स एलर्जिक होते हैं, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स के टुवर्ड्स एलर्जिक होते हैं। तो अगर वो लोग गलती से भी मिल्क या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स ले लेते हैं, सो दैट कैन ऑल्सो लीड टू योर फूड पॉइजनिंग, ठीक है।
Yes, sir. मीन्स ये है कि अगर कोई किसी चीज के लिए एलर्जिक है तो वो फूड ना ले। ठीक है, अगर आप मिल्क के लिए एलर्जिक हो या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए एलर्जिक हो तो आप वो चीज मत लो, है ना। फिर फोर्थ है आपके बैक्टीरिया, वायरस एंड पैरासाइट। क्लियर। फोर्थ में आपका क्या है, बैक्टीरिया, वायरस एंड पैरासाइट्स। ठीक है, तो देयर आर वेरियस बैक्टीरिया व्हिच कॉजेज योर फूड पॉइजनिंग। फाइन, तो उनमें से कुछ कुछ मैं आपको नाम बताऊंगा। ठीक है, एक तो होता है आपका सीजेला। ठीक है, सीजेला, साल्मोनेला, क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, तीन आप एग्जाम्पल याद कर लो, साल्मोनेला, सीजेला एंड क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, एग्जाम्पल्स जो फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ द बैक्टीरिया दे आर व्हिच कॉजेज द फूड पॉइजनिंग आर साल्मोनेला, सीजेला एंड क्लोस्ट्रीडियम। फाइन, नाम याद रहेंगे बैक्टीरिया के। Yes, sir. Salmonella. साल्मोनेला, सीजेला एंड क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, अब मैं इसके डिटेल में जाऊंगा नहीं, क्योंकि जो जितने भी ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया हैं पर्टिकुलर फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं। ठीक है, और उन सारे फूड पॉइजनिंग के सिम्टम अलग अलग होते हैं जो आप लोगों ने याद नहीं रखना। ठीक है, ये क्योंकि आप लोग इतने डिटेल में आपने फूड पॉइजनिंग में जाना नहीं है, आपने बस फूड पॉइजनिंग के कॉजेज आपने याद रखने हैं। ठीक है, जो मैंने बता दिया आपको। फिर जो बैक्टीरिया जो हैं उनमें बस एग्जांपल याद कर लो कि कुछ कुछ बैक्टीरिया होते हैं लाइक योर साल्मोनेला, सीजेला, क्लोस्ट्रीडियम, ये क्या करते हैं, फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं। फाइन, यहाँ तक क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, अब नाउ व्हाट इज द सिम्टम ऑफ फूड पॉइजनिंग। ठीक है, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं फूड पॉइजनिंग के। फूड पॉइजनिंग के जो दर्द होता है सिम्टम, सर पेट में। हाँ, जो एक तो हो जाता है आपका एब्डोमिनल क्रैम्प। ठीक है, फर्स्ट सिम्टम क्या है आपका, एब्डोमिनल क्रैम्प, वो भी बहुत ज्यादा पेनफुल एब्डोमिनल क्रैम्प्स। ठीक है, पेट बहुत ज्यादा दर्द करता है। ठीक, सेकेंड सिम्टम्स इज योर नोजिया एंड वॉमिटिंग। नोजिया मीन्स जो वॉमिट करने की जो फीलिंग होती है, दैट इज कॉल्ड योर नोजिया। ठीक है, टेंडेंसी ऑफ वॉमिटिंग इज नोन एज नोजिया। सो नोजिया फॉलोड बाय वॉमिटिंग, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग। थर्ड सिम्टम इज योर फ्रीक्वेंट डायरिया। ठीक है, लूज मोशंस, उसको फ्रीक्वेंट वे में, फ्रीक्वेंट इंटरवल में होते रहेंगे लूज मोशंस। ठीक है, फिर उसके बाद होता है आपका फीवर, हेडेक, डिजीनेस, चक्कर आना, बुखार हो गया, सर दर्द हो गया। ये सारे क्या है आपके सिम्टम्स फूड ऑफ पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग। ठीक है, सिम्टम्स याद रहेंगे सबको। एक तो पेनफुल पेनफुल एब्डोमिनल क्रैम्प मींस बहुत ज्यादा पेट दर्द होगा। ठीक, फिर नोजिया, वॉमिटिंग। वॉमिटिंग, फ्रीक्वेंट डायरिया। ठीक है, एंड फीवर, हेडेक एंड डिजीनेस, चक्कर आना, बुखार, सर दर्द। क्लियर। यस। अब इसका डायग्नोसिस पार्ट आप लोगों को जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आप लोग इसके सिम्टम्स तक ही जान लो। क्लियर है सबको फूड पॉइजनिंग क्या है। यस सर। रिपीट करने की जरूरत है बेटा यहाँ तक। फूड पॉइजनिंग में कोई डाउट है किसी को। अवनीत, आपको क्लियर है बेटा फूड पॉइजनिंग। यस सर। निखिल, आपको बेटा। क्लियर है ना फूड पॉइजनिंग। ओके, यस सर, ठीक है, निखिल का मैसेज आ गया, यस सर। बाकी यस। बाकी सबको क्लियर है ना बेटा। कोई डाउट है तो पूछ लो। सुमित ठाकुर, आपको क्लियर है बेटा। यस सर। क्वेश्चन आया तो अटेम्प्ट कर लोगे ना फूड पॉइजनिंग का। ठीक है, चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज योर कंटामिनेशन। ठीक है, फूड सर कंटामिनेशन। स्क्रीन नहीं दिख रही सर। हाँ, स्क्रीन नहीं दिख रही सर। स्क्रीन शेयर करूं।
मैं एक्चुअली अभी अपने खुद से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने इसकी पीपीटी नहीं बनाई है, इसलिए मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे को ओके सर। ठीक है, ये मैं अपने खुद से बोल रहा हूँ। सो नेक्स्ट टर्म इज योर कंटामिनेशन एंड food contamination. Fine. So before talking about food contamination, दो टर्म्स हैं, कंटामिनेंट एंड कंटामिनेशन, ठीक है, दो टर्म्स है इसमें, कौन कौन सी, कंटामिनेंट एंड कंटामिनेशन। सो व्हाट कैन बी कंटामिनेंट, कंटामिनेंट क्या हो सकता है? सर जो जिस चीज को कंटेमिनेट करता है सर। एग्जैक्टली, कंटामिनेंट इज योर अ पर्टिकुलर सब्सटेंस, ठीक है, और अ पर्टिकुलर एलिमेंट व्हिच पॉल्यूट्स दी, जब ये किसी भी चीज में पड़ती है तो वो उस चीज को क्या करती है, पॉल्यूट करती है। फाइन। सो कंटेमिनेंट क्या है? इट इज योर पॉल्यूटिंग सब्सटेंस। इन सिंपल लैंग्वेज जो कंटेमिनेंट है वो क्या है, इज योर पॉल्यूटिंग सब्सटेंस, ठीक है। और कंटेमिनेंट क्या, कंटेमिनेशन क्या है? सर जब कोई चीज कंटेमिनेट हो जाती है उसे कंटेमिनेशन कहते हैं। हाँ एग्जैक्टली, कॉन्टामिनेंट क्या था कि जो पॉल्यूटिंग एलिमेंट है दैट इज कॉल्ड योर कॉन्टामिनेंट, ठीक है। अब कॉन्टामिनेंट कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है, सपोज मानो आपका डस्ट हो गया, ठीक है। अब जैसे कभी कभार क्या होता है, होटल्स में भी कॉमन है, या फिर किसी रेस्टोरेंट में या फिर ढाबे में आप लोग कभी कभार खाना खाने बैठते हो, तो उस केस में क्या होता है, कभी कभार खाने में किसी के बाल पड़ जाते हैं, है ना। सो दैट इज ऑल्सो जो आपका जो हेयर जो आपके खाने में गिर जाता है वो भी क्या है, आपका कॉन्टामिनेंट है ना। या फिर कभी कभार कोई कॉकरोच हो गया, या फिर कुछ भी चीजें ऐसे खाने में बहुत ज्यादा मिलती हैं, ठीक है, न्यूज भी आते रहते कि इस होटल के खाने में ये पाया गया वो पाया गया। सो दैट ऑल इंसेक्ट हो गया, या फिर आपके हेयर्स अगर खाने में गिर जाते हैं, सो दैट इज ऑल्सो, नेल्स हो गए। हाँ नेल्स हो गए, ठीक है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक। सो वो क्या है, सारी आपकी कॉन्टामिनेंट है, ठीक है। अब कॉन्टामिनेशन क्या है? कॉन्टामिनेशन इट इज द प्रेजेंस ऑफ द कॉन्टामिनेंट व्हिच कैन स्पॉइल योर थिंग्स, ठीक है। कॉन्टामिनेशन क्या है? प्रेजेंस ऑफ द कॉन्टामिनेंट व्हिच कैन स्पॉइल योर थिंग्स, वो सारी क्या है आपकी कॉन्टामिनेशन है, ठीक है। समझ में आया? कॉन्टामिनेशन समझ में आया आप लोगों को कि क्या है? यस सर। Contamination is the presence of the presence in the food of harmful or unacceptable material, ठीक है। The presence of unacceptable material or harmful things is known as your contamination, ठीक है। अब contamination can be of various type, ठीक है। Contamination can be of various type. Fine. So what can be the various types of contamination? There are 3 types of contamination. Fine. कंटेमिनेशन आपकी 3 टाइप्स की होती है, कौन कौन सी? फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोबियल, ठीक है। कंटेमिनेशन इज ऑफ 3 टाइप्स, कौन कौन सी? फिजिकल, फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोबियल। फाइन। अब फिजिकल कंटेमिनेशन में वो सारी चीजें, सपोज मानो हेयर्स हो गई, ज्वेलरी हो गई, या फिर आपके नेल्स हो गए, है ना। कभी कभार कुछ खाने में इंसेक्ट गिर जाती हैं, ग्लास, डर्ट, ठीक है। और क्या बोलते हैं ये, और क्या क्या गिरती है खाने में, कभी ज्वेलरी हो गई, या फिर आपके जितने भी मतलब ये थिंग्स हैं, ठीक है। फिजिकल कंटामिनेशन इट इंक्लूड्स योर हेयर, ज्वेलरी, नेल्स, इंसेक्ट, मेटल, ग्लास, डर्ट, ठीक है। दिस ऑल कम्स अंडर योर फिजिकल कंटामिनेशन। फाइन। फिजिकल कंटामिनेशन समझ में आया? यस सर। ठीक है। फिजिकल कंटामिनेशन में आपके बाल, ज्वेलरी, नेल्स, ये सारी चीजें, ठीक है, अगर खाने में गिर जाती हैं, दैट इज कॉल्ड योर फिजिकल कंटामिनेशन। सेकंड इज योर केमिकल कंटामिनेशन, ठीक है। अब केमिकल कंटामिनेशन वही है, आपके फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, ठीक है, हैवी मेटल्स की प्रेजेंस हो गई, ये सारी क्या है आपकी, इट कम्स अंडर योर केमिकल कंटामिनेशन, ठीक है। फिजिकल कंटामिनेशन को आप यू कैन सी थ्रू योर नेकेड आईज, ठीक है। फिजिकल कंटामिनेशन यू कैन सी थ्रू द नेकेड आईज, है ना, खाने में कुछ गिर गया तो आप देख लेते हो, दैट कम्स अंडर योर फिजिकल कंटामिनेशन। सो फिजिकल कंटामिनेशन यू कैन सी थ्रू योर नेकेड आईज। अब केमिकल कंटामिनेशन
नेकेड आइज के थ्रू तो दिखेगी नहीं, है ना। नेकेड आइज के थ्रू दिखेगी, आप थोड़ी ना डिफरेंशिएट कर सकते हो। सपोज मानो कोई डिश आपके टेबल पे पड़ी हुई है, कैन यू सी कि ये केमिकली कॉन्टामिनेटेड है? पता नहीं चलेगा ना केमिकल No, कॉन्टामिनेशन sir. का, नेकेड आइज के थ्रू तो पता नहीं चलता। बट अगर उसकी स्मेल या फिर टेस्ट में कुछ डिफरेंस है तो आप बता सकते हो कि हाँ इसमें कुछ चीज मिलाई गई है, ठीक है। तो केमिकल कॉन्टामिनेशन इज डिटेक्टेड थ्रू योर स्मेल और टेस्ट, क्योंकि सीधी सी बात है, खाने में अगर बहुत ज्यादा केमिकल मिलाया गया है या फिर अनवांटेड केमिकल्स उसमें मिक्स किए गए हैं तो खाने का टेस्ट तो चेंज होगा ही होगा, और सिमिलरली उसकी स्मेल भी चेंज होगी, है ना। सो केमिकल कॉन्टामिनेशन कैन बी डिटेक्टेड थ्रू योर स्मेल और टेस्ट ऑफ द फूड, Taste. ठीक है। समझ में आया सबको यहां तक? Yes, sir. अब लास्ट इज योर माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन, ठीक है। माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन में वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर आपके फूड में प्रेजेंट है, ठीक है। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे प्रेजेंट होंगे फूड में, कोई बता सकता है? माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन कैसे हो सकता है? सर जैसे अगर कोई शेफ वॉशरूम गया और उसने हाथ नहीं धोए तो इकोलाई आ जाएगा खाने में। एग्जैक्टली अगर कोई किचन स्टाफ है या फिर कोई शेफ है ना, उसने क्या किया, उसको वॉशरूम जाना था, वो वॉशरूम गया और बिना प्रॉपर हैंड वॉश के वो फिर से काम पे लग गया, दैट कैन लीड टू योर माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन, है ना। सिमिलरली जो हमारे नॉन वेज सर आइटम्स है, फंगस वगैरह आएगा इसमें सर? हाँ वो सारी चीजें, ठीक है। सपोज मानो आपका वर्किंग एरिया क्लीन नहीं है, ठीक है, बहुत टाइम से उस एरिया में आपकी वर्किंग डेस्क पे बहुत टाइम से झाड़ू पोछा नहीं हुआ या फिर उस एरिया की सफाई नहीं हुई है, तो क्या हो सकते हैं, फंगस खाने में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, है ना। सिमिलरली जो आपकी नॉन वेज आइटम्स हैं, लाइक योर चिकन हो गया, मटन हो गया, बीफ हो गया या फिर पोर्क हो गया, कुछ भी आपकी जो नॉन वेज आइटम्स हैं, ठीक है, उनको बिना प्रॉपरली साफ किए, ठीक है, किसी ने बना दिया, ठीक, वो भी क्या हो सकता है, उसके थ्रू भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाने में, ठीक है, क्योंकि नॉनवेज में सीधी सी बात है, नॉनवेज में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसीलिए नॉनवेज आइटम्स को प्रिपेयर करने से पहले उनकी प्रॉपर वॉशिंग होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर प्रोसेसिंग होनी चाहिए, तब जाके उनको बनाना चाहिए, है ना। तो कोई किसी बंदे ने ऐसे ही बिना धोए या फिर बिना प्रॉपरली उसको प्रोसेस किए उसको खाना बना दिया, है ना, नॉनवेज आइटम बना दिए, दैट कैन ऑल्सो लीड टू दी माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन, फाइन। और जो आपके रॉ मटेरियल, जो आपकी रॉ वेजिटेबल्स हैं या फिर रॉ फ्रूट्स हैं, उनको भी बिना प्रॉपरली धोए, बिना प्रॉपरली क्लीन किए अगर उसको खाने में दे रहा है, दैट कैन आल्सो लीड टू योर माइक्रोबियल कंटामिनेशन। सो दीज आर योर वेज ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन, ठीक है। अब माइक्रोबियल कंटामिनेशन कैसे पता चलेगा? नेकेड आइज के थ्रू तो पता नहीं चलेगा, और ना ही उस आप स्मेल तो नहीं कर सकते, बैक्टीरिया वायरस को आप लोग स्मेल कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, है ना। सो इसी वजह से जो एक होती है आपकी क्वालिटी टेस्टिंग ऑफ फूड, ठीक है, फूड्स की भी क्वालिटी टेस्टिंग होती है, ठीक है। सो उसी के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि खाने में कोई माइक्रोबियल कंटामिनेशन है या नहीं है वो डिटेक्ट कर सकते हैं, फाइन। जो आपकी माइक्रोबियल कंटामिनेशन होती है, इट कैन बी डिटेक्टेड थ्रू योर क्वालिटी टेस्टिंग ऑफ फूड, क्लियर? Yes, sir. समझ में आया सबको यहां तक? Yes. यस सर। अब हाउ कैन वी प्रिवेंट द फूड कंटामिनेशन, बताओ, क्या किस तरीके से हम लोग फूड कंटामिनेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं? व्हाट आर द वेरियस वेज? सर वर्किंग एरिया यूटेंसिल्स साफ सफाई हैंड्स करके सर। सैनिटाइज बिल्कुल, करके सर। जो आपकी वर्किंग एरिया होती है उसको रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में साफ सफाई, उसकी प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर सैनिटाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपके जो पर्सनल आपके, हाइजीन सर, पर्सनल हाँ हाइजीन सर। उसकी उस एरिया की स्टेरिलाइजेशन होनी चाहिए, है ना। जो आपकी यूटेंसिल्स, नाइफ्स हो गई, चॉपिंग बोर्ड्स हो गई, उन सबको टाइम टू टाइम क्लीन करते रहना चाहिए, है ना। आपकी सराउंडिंग्स को क्लीन रखना चाहिए। सिमिलरली जो भी रॉ मटेरियल्स आती है उनकी प्रॉपर इंस्पेक्शन होनी चाहिए, है ना। जो आप स्पाइसेस यूज करते हो खाने में या फिर जितने भी आपकी रॉ मटेरियल्स होती हैं, रॉ वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट्स हो गई, ठीक है, उन सबको प्रॉपर इंस्पेक्शन करनी चाहिए, कहीं पे कोई सड़ा गला या फिर कोई रोटन आइटम्स तो नहीं आ गए आपके रॉ मटेरियल्स में, ठीक है, वो भी आपको चेक करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। सिमिलरली कभी कभार क्या होता है कि जो राइस होती है उसमें स्टोन्स आ जाते हैं,
है ना, कभी कभार चावल के बीच में कंकड़ वगैरह ये सब आ जाती है, दाल में भी पड़ सकती है, ठीक है। तो वो सारी चीजों को आप इंस्पेक्ट करते रहो टाइम टू टाइम कि आपके चावल में या फिर आपकी जो सीरियल्स हो गई, है ना, उसमें कोई स्टोन वगैरह तो नहीं है। फाइन, तो रिसीविंग करते टाइम पे आप सब वो चेक करोगे कि जो आपकी रॉ मटेरियल की क्वालिटी है वो सही है या नहीं है, ठीक है। अगर खराब क्वालिटी है तो आप रिजेक्ट कर दो, है ना, उस तरीके से। फिर जब आप खाना बनाना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रॉपर हैंड वॉशिंग होनी चाहिए। कोई भी खाना बनाने से पहले या फिर कोई फूड आइटम को प्रोसेस करने से पहले प्रॉपर वे से हैंड वॉशिंग होनी चाहिए, है ना। फिर आपके जो नेल्स होती हैं वो भी प्रॉपर ट्रिम्ड होने चाहिए। अगर आपके लंबे बाल हैं तो उनको प्रॉपरली टाई करने चाहिए, ठीक है। लॉन्ग हेयर शुड बी टाइड प्रॉपरली और योर नेल्स शुड बी ट्रिम्ड। एंड सिमिलरली जो ज्वेलरी होती है, जो डैंगलिंग ज्वेलरी होती है, सपोज मानो योर ब्रेसलेट हो गया या फिर एंकलेट हो गया या फिर कुछ भी है, ठीक है, उस ज्वेलरी को आपने यूज नहीं करना खाना बनाते टाइम पे, मतलब पहन के नहीं रखना, निकाल के रख दो कहीं पे, ठीक है। और अपने किचन स्टाफ्स को या फिर होटल स्टाफ्स को टाइम टू टाइम अवेयर करते रहो इन सब चीजों के रिगार्डिंग, ठीक है, क्योंकि अवेयरनेस होगी लोगों में तभी जाके लोग क्या होंगे, कॉन्शियस होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं टू अवॉइड योर फूड कंटामिनेशन। फाइन, क्लियर है सबको, Yes, sir. समझ में आया फूड पॉइजनिंग एंड फूड कंटामिनेशन क्या होती है? Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. इसके नोट्स में आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन और फूड कंटामिनेशन एंड फूड पॉइजनिंग, इनके नोट्स में शेयर कर दूंगा आज तक, ठीक है। तो आप लोग चेक कर लेना, अगर कोई डाउट हो तो बताओ। आसान था आज का टॉपिक, Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. इतने कोई टफ टॉपिक था नहीं, ठीक, आसान सा ही था, बेसिक चीजें हैं, ठीक है। बेसिक चीजें हैं तो आप लोग अगर जैसे इंडस्ट्री में काम करना स्टार्ट करोगे तो देन यू विल गेट थ्रू दिस थिंग्स, है ना। अल्टीमेटली फूड कंटामिनेशन प्रिवेंट करने का वो क्या है, रीजन क्या है, टू प्रिवेंट योर फूड पॉइजनिंग, ठीक है। क्योंकि न्यूज में भी आउटब्रेक होते रहते हैं, है ना, कि सपोज मानो किसी होटल का खाना खा के इतने सारे लोग बीमार पड़ गए, ठीक है। आप लोग भी कभी कभार फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए होंगे किसी टाइम पे, है ना। तो अल्टीमेटली इन सब का गोल क्या है, टू प्रिवेंट द फूड कंटामिनेशन इज टू प्रिवेंट द फूड पॉइजनिंग, ठीक है, और अपनी क्वालिटी को इंश्योर करना, ठीक है। अगर क्योंकि सीधी सी बात है, सपोज मानो न्यूज चैनल या फिर मीडिया ने आउटब्रेक कर दिया कि इस होटल का खाना खा के, ठीक है, इतने सारे लोग बीमार पड़ गए, तो उसी होटल की रेपुटेशन क्या होगी, डाउन होगी, ठीक है। अल्टीमेटली सारे होटल इंडस्ट्री ने क्या करना है, अपनी क्वालिटी को मेंटेन करना है, ठीक है। तो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए क्या होनी चाहिए, एक अच्छी और सेफ किचन होनी चाहिए, एंड जो फूड हाइजीन है उसके प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने चाहिए, है कि नहीं। कितने लोग प्रेजेंट हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो कोई डाउट तो नहीं है ना इस टॉपिक में, No, sir. क्लियर है। अवनीत सबको समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. चलो कल हम डिस्कस करेंगे अबाउट योर बैलेंस डाइट एंड एसओपी फॉर प्रिवेंटिंग योर फूड पॉइजनिंग, ठीक है। हम क्या एसओपी फॉलो कर सकते हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ फूड पॉइजनिंग, एंड बैलेंस डाइट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फाइन, बैलेंस डाइट क्या होता है, आइडिया है बैलेंस डाइट का, क्या हो सकता है बैलेंस डाइट? सर जो बैलेंस डाइट होती है ना, उसमें जो हमारा कैलोरीज इनटेक होता है वो बैलेंस्ड होता है, मतलब इतना कार्ब्स ले रहे, इतना प्रोटीन्स ले रहे, सब एक बैलेंस में होता है, और वो रेगुलर चलता है सब बैलेंस में ही। Balanced diet means the diet which contains your all your necessary nutrients which is required for the body, ठीक है। एक प्रॉपर बैलेंस डाइट में क्या होता है, प्रॉपर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट,
ठीक है, ये सारी जितने भी आपकी न्यूट्रिएंट्स होती हैं, ठीक है, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और जो इंडियन फूड है, ठीक है, जो इंडियन फूड है, इट इज कंसिडर्ड योर आइडियल डाइट। ठीक है, इंडियन फूड को हम लोग एक आइडियल डाइट के रूप में कंसिडर करते हैं। क्यों? क्योंकि जो इंडियन डाइट होती है उसमें आपकी कार्बोहाइड्रेट भी होती है, प्रोटीन भी होती है ना, फैट्स भी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मतलब किसके थ्रू लेते हैं हमारी इंडियन डाइट पे? थ्रू योर रोटी चपाती हो गए, है ना, या फिर राइस हो गया। प्रोटीन के लिए क्या प्रेजेंट होती है? दाल होती है, फाइन, फिर सैलड्स होती हैं। सिमिलरली फैट के लिए घी या फिर बटर, ये सब हम लोग अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में लेते रहते हैं। सो इंडियन डाइट इज कंसिडर योर आइडियल डाइट। ठीक है, इंडियन डाइट को हम लोग एक आइडियल बैलेंस डाइट के रूप में कंसिडर करते हैं। फाइन, बाकी कल हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल कि व्हाट इज बैलेंस डाइट, और बैलेंस डाइट ना लेने की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट्स हो सकती हैं हमारी बॉडी को। फाइन, और फूड कंटामिनेशन को, सॉरी, फूड पॉइजनिंग को प्रिवेंट करने के लिए व्हाट कैन बी द एसओपी, वो भी कल हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो आप लोग भी थोड़ा बहुत देख लेना, हाउ कैन वी प्रिवेंट दी दिस फूड पॉइजनिंग, एंड व्हाट इज बैलेंस डाइट, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ बैलेंस डाइट। ठीक है, क्योंकि बेटा जब तक क्लास में इंटरेक्शन ना हो ना तो पढ़ाने का फिर मजा नहीं आता। ठीक है, तो थोड़ा बहुत पॉइंट्स आप लोग बताओ, थोड़ा बहुत मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, दैट विल मेक योर क्लास इंटरेस्टिंग। ठीक है, ये नहीं कि जबरदस्ती कोई क्लास में आ रहा है या फिर सिर्फ अटेंडेंस के लिए आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लास में इंटरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, चलो फिर यू कैन लीव द मीटिंग नाउ बेटा, अगर कोई पूछना नहीं है तो। किसी को कोई पूछना तो नहीं है बेटा? नो सर। ठीक है फिर, बाय बाय, एंजॉय स्टूडेंट्स।